धनराज कुबेर को अहम आ गया कि मेरे पास ही अत्यधिक धन है। जब अहम आ गया तो अहम को बताने के लिए, धन बताने के लिए एक विचार किया। मैं सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ और मेरा धन सभी को दिखाता हूँ। अब सभी देवता लोगों को बुलाया। शिव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत जाकर स्वयंभू भगवान शंभू का ध्यान करा। शिव जी महाराज को कहा, हे भोलेनाथ, भोले बाबा, मैं मेरे यहाँ पर आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप पार्वती जी के साथ में भोजन के लिए पधारे। भोले बाबा कुबेर राज के हम को समझ गए और कहा, क्षमा कीजिए महाराज, आप भोजन के लिए आमंत्रित करने आए लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। मुझे और पार्वती जी को कुछ कृत्य है तो हमारा पुत्र गजानन गणेश आ जाएगा। अब ठीक है, पिता ना पुत्र ही सही, सारे देवता लोग तो आ ही रहे हैं। घर को गए, सभी को बुलाया, पर सर्वप्रथम गणेश जी जाकर बैठ गए। कहा, कुबेर राज महाराज, मुझे भूख लगी है, भोजन परोसो। तभी कुबेर जी ने कहा, सभी देवताओं को तो आने दो, फिर भोजन साथ में ही लगाएंगे। नहीं, मुझे क्रीड़ा करने के लिए जाना है। गणेश जी महाराज की लीला है यह तो। कहा, मुझे खेलने जाना है, क्रीड़ा करने जाना है। तो कुबेर जी महाराज ने कहा कि बच्चा ही तो है, कितना खाएगा। भोजन लगा दिया, सोने की थाल परोसी। गणेश जी महाराज को बताया, देखो इतना वैभव, इतना वैभव, सोने की थाली में भोजन करते हैं हम, सोने के चांदी के पात्र इत्यादि में भोजन पाते हैं, जल ग्रहण करते हैं। गणेश जी महाराज भी समझ गए। अब जो गणेश जी महाराज ने भोजन करना शुरू करा, भोजन करते गए। कुबेर जी खीर लेकर आइए, कुबेर जी महाराज पूड़ी लेके आइए, पकौड़ी लेके आइए। भोजन शुरू कर दिया। गणेश जी महाराज सभी देवताओं का भोजन खा गए, पा लिया, सभी का भोजन कर लिया। अब कुबेर जी ने सोचा, बालक कितना खाएगा, ये गणेश जी कितना खाएंगे। अब घर में जितना भी भोजन बना था सारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब गणेश जी महाराज ने कहा, कुबेर राज, तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य है कि तुम एक बालक को भरपेट भोजन नहीं करा सकते। आप तो आमंत्रित करने आए थे। कुबेर जी ने कहा, हाँ बनवाता हूँ गजानन, थोड़ी देर रुको। पुनः सारी सामग्री मंगवाई, भोजन बनवाया, वह भी सारा गणेश जी महाराज ग्रहण कर गए। कहा, मुझे भूख लगी है। धीरे धीरे घर का सामान खाने लगे गणेश जी महाराज, धन के कलश इत्यादि का भोग करने लगे। उनको तो श्री कुबेर जी का अहम तोड़ना था, अहम भंग करना था। कुबेर राज समझ गया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई है, मुझे अहम आ गया था, घमंड आ गया था। अहम मतलब घमंड, मुझे घमंड आ गया था, मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने उनका अहम तोड़ा, मोह भंग करा और भोजन ग्रहण कर कर जब कैलाश पर्वत को जाने लगे तो वजन बढ़ गया। भैया भोजन कराए भगवान ने। मूषक के ऊपर बैठे मूषक ने कहा, हे प्रभु आज तो अत्यधिक भार लग रहा है। फिर भी मूषक राज चलते चलते जा रहे हैं। मूषक भगवान को बिठाकर अपने ऊपर कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, चढ़ने लगे। धड़ाम से गणेश जी महाराज गिर गए। उन्होंने कहा, हे मूषक ये क्या कर रहे हो, हमें गिरा दिया। गणेश जी महाराज मिट्टी में खराब हो गए, उनके ऊपर मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गया। यह देखकर चंद्रमा हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। जब गणेश जी ने इधर उधर देखा कि मेरे ऊपर कौन हंस रहा है, कौन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर देखा तो चंद्रमा मेरे ऊपर हंस रहा है।
चंद्रमा ने कहा, अरे गणेश तुम तो गिर गए। जोर जोर से और हंसने लगा। तभी गणेश जी महाराज ने श्राप दिया, हे चंद्रमा तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। 15 दिन के बाद ही तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक मिट जाएगी, धीरे धीरे कर कर कम हो जाएगी। चंद्रमा को अपनी गलती का आभास हुआ, क्षमा याचना करने लगा, हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, हे शिव पुत्र गौरी नंदन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे गणेश जी महाराज, मुझसे त्रुटि हो गई है। गणेश जी महाराज भोलेनाथ के पुत्र है, भोले भाले के पुत्र हैं। उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उस दिन गणेश जी ने कहा कि जाओ, चतुर्थी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी, जो मेरे व्रत को करेगा मेरे साथ में तुम्हारी पूजा करेगा। और अब मेरे श्राप का पूर्णतः हट तो नहीं सकता श्राप का प्रभाव, लेकिन 15 दिन में, 15 दिन में तुम्हारी चमक कम होगी और 15 दिन में पुनः बढ़ेगी। पूर्णिमा को पूरा चांद पूरी चमक प्राप्त कर लेता है और धीरे 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 कर कर अमावस तक पूर्ण चमक समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम चतुर्थी के दिन चौथ माता व गणेश जी महाराज के साथ चंद्रमा की पूजन करते हैं। यही कारण है। तो भक्तों, गणेश जी सबके हृदय में, घर में विराजमान होवे।